इष्टापिनमेन भूतले स्वयं रूपदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सभी का संडे यूथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जो रेगुलर आ रहे हैं उनका भी और जो लंबे समय के बाद आए हैं उनका भी, ठीक है। तो रेगुलर तो हम यहाँ पर भगवद गीता का क्लास करते हैं, जिसके अंदर भी हम तीसरे अध्याय में पहुँचे। जो रेगुलर आते हैं उनको पता है तीसरे अध्याय में पहुँचे हैं। लेकिन क्या है कि जब भगवान इस धराधाम पर आते हैं तो उनके साथ उनके कार्य में, हरे कृष्ण हरि बोल, हरे कृष्ण बोल, तो उनके साथ उनके कार्य में योगदान देने के लिए कई सारे देवी देवता भी आते हैं। समझ रहे हैं, जब भगवान आते हैं कोई भी लीला करने के लिए तो भगवान के साथ योगदान देने के लिए कई सारे देवी देवता भी आते हैं। तो जितना इम्पोर्टेंट भगवान का होता है उतना इम्पोर्टेंट उस देवी देवता का भी होता है कि नहीं। या तो भगवान स्वयं अकेले लीला नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं, देवी देवता को आना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि देवी देवताओं को ना बुला करके हम सभी को बुलाएंगे कि आप लोग आइए तो हमारी लीला पूर्ण होगी, है कि नहीं। तो देवी देवता का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या खाली देवी देवता आ जाए और भगवान ना आए फिर भी लीला अधूरी है। देवी देवता ऐसे कह सकते हैं कि भगवान ने आदेश दिया कि आप नीचे जाओ, मैं आ रहा हूँ, और भगवान ही वहाँ रह गए और हम लोग यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। तो क्या है कि जब भगवान कोई भी प्रकार का लीला करता है ना, तो उसके अंदर में दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं। जो एक बिजनेस का मालिक है उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और बिजनेस को जो चलाता है, जो उसके अंदर में एम्प्लॉय होता है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, दोनों, है ना। खाली मालिक जो है अपना बिजनेस खोल करके बैठ नहीं सकता है, उसको चलाने के लिए एम्प्लॉय चाहिए ही, कंपलसरी चाहिए, है कि नहीं। अकेले कोई कुछ कर नहीं सकता है, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी प्रकार भगवान और भगवान के साथ देने वाले नित्य देवी देवता, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वैसे कहा जाता है कि जो हम श्रद्धा भगवान को देते हैं वही श्रद्धा हमारे देवी देवता के ऊपर भी होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड ओनली फॉर कृष्ण ही है, लेकिन श्रद्धा वही रहना चाहिए। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल है, हमारे माता पिता से हम जितना प्रेम करते हैं दूसरे माता पिता को भी उतना ही प्रेम करना चाहिए। परंतु ये याद रखना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे रियल में है कि नहीं। लेकिन प्रेम वही है, जो श्रद्धा कृष्ण के ऊपर में वही श्रद्धा देवी देवताओं के ऊपर में भी है। लेकिन ये सोचना है कि कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है कि नहीं। और उस देवता के अंदर में सभी देवता आ जाते हैं जितने भी है। वैसे प्रमुख के अंदर में जब हम बोलते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव, महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश, है कि नहीं। ये तीनों को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और वैसे तीनों सर्वश्रेष्ठ ही है, क्योंकि बहुत सारे जो फॉरेन के अंदर में जो लोग होते हैं ना, उनको जब हम कहते हैं ना कि आप कृष्ण को जानते हैं, बोलते नहीं हम कृष्ण को नहीं जानते, कृष्ण को हमको नहीं पता, हम तो गॉड को ही मानते हैं। हम किसको मानते हैं? गॉड को मानते हैं। अब गॉड कौन है उनको पता ही नहीं है। गॉड शब्द का उपयोग
किस लिए किया गया है उसको नहीं पता है। बहुत बार जो क्रिश्चियन धर्म के जो होते हैं ना, वो सभी जीसस क्राइस्ट उसको गॉड कहते हैं, है ना, उसको गॉड कहते हैं। लेकिन वही जीसस क्राइस्ट कभी अपने आप को गॉड नहीं कह रहे, लेकिन उनके अनुयायी क्या करते हैं कि हाँ गॉड है, और गॉड का फुल फॉर्म भी नहीं पता है। गॉड का अर्थ क्या है, गॉड शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है, आप में से कोई बता सकते हैं? हाँ, गॉड शब्द का अर्थ है जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रॉयड, है कि नहीं? तो जी से कौन आ रहा है? भगवान विष्णु। ऑपरेटर ओ से ब्रह्मा जी, और डी से डिस्ट्रॉयड कौन है? शिव जी है। ये हुआ गॉड का फुल फॉर्म। और वो लोग गॉड एक ही शब्द में, ज़्यादा नहीं, एक शब्द में आंसर। अब एग्जाम के अंदर में कभी कभी आता था एक शब्द में आंसर लिखिए, तो गॉड यानी जीसस क्राइस्ट, एक शब्द में आंसर। लेकिन गॉड का जब हम हिंदी में क्या बोलते, छंदी विच्छेद ना, जब हम भाग को काटते हैं तो पता चलता है कि इसके अंदर में विष्णु के साथ ब्रह्मा जी और शिव जी भी इंक्लूड है, कोई अलग नहीं है। तो कई बार लोग क्या सोच लेते हैं कि ये तीनों अपने अपने स्थान पर महान है। ये तीनों का शब्द आता है ना, GOD, तीनों साथ में ही आता है। तो कई बार लोग क्या सोच लेते हैं कि ये तीनों एक समान है, एक समान है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अब एक सिंपल एग्जांपल है, एक घर के अंदर में हम लोग रहते हैं, घर में मम्मी पापा भी रहता है, उसका बच्चा भी रहता है, दादा भी रहता है, दादी भी, तो सब एक ही समान है। वो 20 साल का बच्चा बोलेगा पप्पा भी 20 साल का है, मम्मी वो 20 साल का है, दादा वो 20 साल का है, ऐसे बोलेगा? एक समान हो नहीं है, एक ही सब एक ही फैमिली के, लेकिन सभी के अंदर में फर्क होता है कि नहीं? उसी प्रकार ये तीनों शब्द का जो अर्थ है ब्रह्मा विष्णु और शिव है, लेकिन तीनों अलग अलग है, अलग अलग उनके कार्य है, और तीनों अलग अलग गुण के संपर्क में आकर के वो कार्य करते हैं। जैसे भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु किसके संपर्क में आके कार्य करते हैं? सतोगुण के संपर्क में आकर के भगवान विष्णु कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण के संपर्क में आकर के कार्य करते हैं, और भगवान शिव तमोगुण के संपर्क में आने के बाद वो कार्य करते हैं। वो तमोगुणी, रजोगुणी या सतोगुणी नहीं है। कई बार हम इस्कॉन के भक्तों से ही सुनेंगे शिव जी तो तमोगुणी है प्रभु जी। बोला बोलिए भगवान इतने बड़े शिव जी वैष्णव है, इतने बड़े देवता है, बोलते हैं कि वही तमोगुणी है, तो फिर हम कौन से गुणी वाले होंगे? शिव जी ही अगर तमोगुणी है तो हम कौन से गुण वाले होंगे? शिव जी तमोगुणी नहीं है। उस संपर्क में आने से, अब देखिए जैसे कि भगवान जो शिव है वो हर समय भगवान का नाम का चैंटिंग, भगवान का नाम लेते रहते हैं हर समय बैठ करके। अब आप विचार कीजिए कि उनको डिस्ट्रॉयड करना है, पूरा संसार को नष्ट तो उन्हीं को करना पड़ता है ना, उनको ही करना पड़ता है। तो अगर उसको नष्ट करना है तो तमोगुण के संपर्क में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? आना पड़ेगा ना। आप लोग कृष्ण भक्त है और जाकर के 10 वाला मारना हो तो ऐसे तो होगा नहीं। जस्ट एग्जाम्पल, खुश हो गए बहुत सारे लोग की, बढ़िया बात है। तो तमोगुण के संपर्क में जाएंगे, मांडवान सतोगुण के संपर्क में हम आते हैं। सो उसी प्रकार जब शिव जी को डिस्ट्रॉयड करना होता है ना, पूरा विनाश करना होता है, तो क्या करते हैं? वो तमोगुण के संपर्क में आते हैं, तब जाकर के उसको नाश कर सकते हैं। तो वो भगवान का ही नाम लेते रहेंगे हर समय, तो वो कभी सोचेंगे अरे इस सृष्टि का कैसे विनाश करूं, इतने सारे जीव है, आंधी तूफान आएगा, अग्नि आएगा, ये लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। वो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। शिव जी का एक क्या नाम है? भोलेनाथ भी कहते हैं ना। भोलेनाथ यूपी बिहार में बहुत बोलते हैं भोलेनाथ, भगवान बहुत भोले है कि नहीं? तो भगवान इतने भोले हैं तो क्या ये कार्य को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और आप में जो बार बार भगवान शब्द का उपयोग कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि हाँ इन्हीं को, क्योंकि भगवान शब्द का अर्थ देव भी होता है, ईश्वर भी होता है। लेकिन ईश्वर परम कृष्ण,
यानी भगवान के अंदर में जो सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर के अंदर में जो सर्वश्रेष्ठ है, देवों के अंदर में देवानाम अच्युतो यथा, देव के अंदर में जो सर्वश्रेष्ठ है वो अलग है। इसके अंदर में आज सब जाते हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है वो कृष्ण है। तो संपर्क में आने से कार्य करते हैं। तो आज के क्लास में हम यही डिस्कशन करेंगे कि जो आज बहुत बड़ा त्योहार है महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि को किस लिए मनाया जाता है कि नहीं? शिवरात्रि जो है वो किस लिए मनाया जाता है? क्या शिव जी का रात है आज इसीलिए शिवरात्रि, और बाकी रात हमारा होता है इसलिए जीवरात्रि? कहीं ऐसा तो नहीं है? या ऐसा क्यों आज शिव जी का रात्रि है बाकी हमारी रात्रि होती है शिवरात्रि? तो इसके ऊपर में डिस्कशन करेंगे कि शिवरात्रि का जो त्योहार है उसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। परंतु इनसे पहले शिव जी को जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि शिव जी है कौन, रियल में कौन है, या हमारे मत के अनुसार से हम शिव जी को क्या मानते हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, कोई बता सकता है कि शिव जी कौन है? एक एक हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं, और ऐसा तो कोई नहीं है जो शिव जी को नहीं जानते हैं। इसलिए सबको आंसर देना है कि आप क्या मानते हैं उनको। शिव जी कौन है? हाँ हाँ, भगवान के भक्त है, वैष्णव है। और सो राहुल प्रभु का कहने का अर्थ यह है कि जब हम नहीं जानते थे तब उनको भगवान ही मानते थे, लेकिन बाद में वैष्णवा नाम यथा शंभु। और हाँ, भगवान तो भगवान प्रभु का कहना है कि जो देवों के देव है वो महादेव है। ये लाइफ ओके पे आता था शायद, परंतु देवों के जो मेन देव है वो इंद्र जी है। और कोई? सब अपना अपना आंसर बता सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आज शिव जी को नहीं जानते कोई, बद्दा ओरखे से पण कोई बोलता नहीं। आदि गुरु के रूप में भी जाना जाता है। वैसे बलराम जी आते उसके बाद शिव जी को भी माना जाता है। और कोई? हाँ, पशुपति नाथ भी बोलते हैं, क्योंकि प्रेम बहुत करते हैं पशुओं से, तो सभी लोगों से करते हैं। और बस, अब बाकी सब शिव जी को कुछ मानते ही नहीं है। और प्रभु जी इस्कॉन में आए, आप ही तो बोले थे कि कृष्णा के अलावा कोई और है या नहीं है। भक्ति में आगे बढ़ना है तो शिव जी के से प्रार्थना करना चाहिए, मतलब गुरु के रूप में, जो प्रभु जी ने कहा। जो शिव जी की भक्ति करता है वो कृष्णा की भक्ति कर सकता है। और कोई? और नहीं बोलेंगे? मतलब जो बोल रहे वही बोल रहे, और कोई नहीं? हाँ, वही जो शिव की आराधना करते हो आगे जाकर के कृष्ण की भक्ति करते हैं। और शिव को, भगवान शिव को कौन जानते हैं? बोलेंगे प्रभु हमारे रिलेटिव थोड़ी है, हम जानेंगे। और कोई बता सकता है? और कुछ? इतने सारे पॉइंट्स है, और भी इतने सारे भगवान शिव के नाम है, इतने सारे लीला है, शिव जी के बारे में हमको नहीं पता है। शिवरात्रि का उपवास करेंगे, सोमवार को जल चढ़ाने के लिए जाएंगे। हारू हारू पत्नी जो है ना, तो ये फास्टिंग करे 11 सोमवार, पर उनके बारे में नहीं पता है शिव जी कौन है। हाँ, शिव जी नीलकंठ वर्णी है। जब मंथन हुआ था मंदराचल पर्वत को लेकर के, तो जब विष निकला था तो पूरे संसार को बचाने के लिए शिव जी ने उसको अपने कंठ के अंदर में उसको ग्रहण किए थे, इसलिए उनको नीलकंठ वर्णी भी कहा जाता है। और कोई? शिव जी के बारे में क्या बोलते हैं? काल भैरव। ठीक है गुरु जी, काल भैरव बोल रहे हैं, इसे महाकाल होता है, काल भैरव नहीं, महाकाल होता है।
और जो काल काल भैरव जो बता रहे वो रियल में नहीं। ओम ये बहुत सारे वैसे शिव जी के जो अवतार भी नहीं लिए ना वो अवतार बना दिया गया है, क्योंकि जो महाकाल बोला जाता है, महाकाल जो सदा शिव लोक के नीचे आता है, महाकाल है वो। हाँ, और कोई शिव जी के बारे में बताइए ना। मतलब वैष्णव को शिव जी के बारे में नहीं पता है, ऐसा सिचुएशन है। हाँ, ये तो भक्ति एज वस्तु। अच्छा है आप लोग का, मतलब कि शिव जी के बारे में इतना कुछ पता है। मतलब कोई आप लोग बता नहीं सकते शिव जी कौन है, और मानते सब है शिव जी को, जल सब चढ़ा दे, लेकिन शिव जी कौन है वो नहीं पता है। नया आया 12 महादेव। हाँ तो ठीक है, मुझे लगे 12 महादेव में से एगो महादेव है। हाँ 12 महाजन, और ठीक है, जितना उतना इनफ है। तो शिव जी के बारे में हमने बहुत कुछ जाने, और बहुत सारे उनके नाम भी है, बहुत सारे उनके लीला है, और बहुत कुछ उन्होंने किए भी है हमारे लिए भी, जीव के लिए भी, और सबसे ज़्यादा जो है वो वैष्णव के लिए। तो शिव जी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कृष्णा भक्ति में आकर के हमको, मैं रियल में कहूँ ना तो कृष्णा भक्ति में आने के बाद देवी देवताओं को छोड़ना नहीं चाहिए। देवी देवताओं को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हमारा भगवान के साथ 15% कनेक्शन होगा ना, तो देवी देवताओं का कम से कम 35% कनेक्शन होता है। अगर एक लेवल के हिसाब से देखा जाए तो हमसे तो शुद्ध ही है, हमसे तो शुद्ध ही है ना, चाहे महादेव है, इंद्र है, जो भी है वो सब तो हमसे शुद्ध ही है। तो उनको भी हमको छोड़ना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, उनके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं जानेंगे तो क्या होगा। भगवत गीता है, भगवत गीता के अंदर में आप जान ले कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, तो उसके अंदर का ज्ञान हमको जानने की क्या जरूरत है, छोड़ दीजिए। भगवत गीता वही है ना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, बस वो तो आप जानते ही हो, फिर खोल करके पढ़ने की जरूरत है, छोड़ दिया कीजिए उसको। जितने भी देवी देवता है, जो भी भगवान के द्वारा निर्मित है, उन सब के बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। अभी किसी को शुद्ध भक्ति साधना चाहिए, हाँ, जो शिव जी के द्वारा पता होगा मिलता है, और उसको शिव जी के बारे में नहीं पता है तो इंद्रदेव का भक्ति साधना करेगा। प्रभु जी क्यों कर रहे हैं, वो शुद्ध भक्ति कृष्ण का प्राप्त करना है। जितनी गोपियां थी वो भी कृष्ण की भक्ति साधना प्राप्त करना चाहती थी, तो कात्यायनी देवी की आराधना साधना की है। उनको पता है कि कात्यायनी देवी जो माया देवी का स्वरूप है, और उनकी आराधना साधना करने से हमको कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीज हमको पता होना चाहिए। रियल में कहा जाते हैं तो शिव जी को है 4 तत्वों के अंदर में विभाजित किया जाता है ना। कितने तत्वों में? 4 तत्वों में विभाजित किया जाता है, जिसके अंदर में पहला नाम आता है सदाशिव। सदाशिव, मैं इनको विस्तार से बताऊंगा आपको। महाशिवरात्रि के ऊपर में हमको डिस्कशन करना है, लेकिन जिसके लिए मना रहे पहले उनको समझ जाना जरूरी है ना। हम बोलते हैं जिसके लिए माला करे, जिसके लिए कीर्तन कर रहे हैं, पहले वो जो भगवान है उनके बारे में किसी को पता ही नहीं है, और ये उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, कंठी माला पहन रहे हैं, और हरि नाम जप कर रहे हैं। वैसे इतने सारे लोग शिवरात्रि करते हैं, भगवान शिव को मानते हो, जल चढ़ाते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो शिव के बारे में ही नहीं पता है। तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है। हाँ, कमा करके रोज घर के अंदर में देते हो, पर यही नहीं पता ये हमारे माता पिता है भी कि नहीं है। ये सिचुएशन है हमारा। हाँ,
तो 4 तत्वों में विभाजित किया जाता है। पहला सदाशिव है, सेकंड नंबर पे आता है शंभु, तीसरे नंबर पे आते हैं शंकर, शंकर नाम है ना भगवान का, शंकर, और चौथा आता है रुद्र, है ना। पहला क्या है? सदाशिव, दूसरा शंभु, तीसरा शंकर और चौथा रुद्र। ये 4 तत्व शिव तत्व है। इस शिव तत्व जो है वो 4 तत्व के अंदर में विभाजित किया गया है। तो जो सदाशिव जो बताते हैं ना, सदाशिव, वो सदाशिव जो है वो नित्य रूप से गोलोक वृंदावन धाम में वास करते हैं। जो सदाशिव जो मैं बता रहा हूं वो नित्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के धाम में वास करते हैं। आप कह सकते प्रभु जी हम तो एक ही शिव जी को जानते हैं, पार्वती माता के साथ रहते हैं और बैलगाड़ी जो नंदी महाराज उन पे घूमते हैं, बस हम उसी को जानते हैं और तो किसी को जानते नहीं है। लेकिन ये विस्तार है, ये तत्व है। श्रीमती राधा रानी श्रीमती राधा रानी नहीं है, श्रीमती राधा रानी से पार्वती जी भी है, दुर्गा देवी भी है, अम्बे माता भी है, सीता देवी, जितने भी देवी क्या जितने भी है वो सभी के सभी देवी का जो विस्तार है, जो मेन तत्व है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी है। अब भगवान श्री कृष्ण जो है मुख्य तत्व है, उनसे कितने सारे देवता प्रकट होते हैं, उनसे स्टार्टअप होते हैं। उसी प्रकार शिव के भी 4 तत्व विभाजित है। वैसे है ये भी भगवान से ही निकले हुए, लेकिन इनके स्वयं के खुद 4 तत्वों में विभाजित किया गया है। तो जो पहला तत्व है वो सदाशिव, जो हमेशा नित्य रूप में गोलोक वृंदावन धाम के अंदर में वास करते हैं। कौन से स्वरूप में? सदाशिव गोपेश्वर महादेव के स्वरूप में गोलोक वृंदावन धाम के अंदर में वास करते हैं, गोपेश्वर महादेव के रूप में। क्योंकि उनको जो है भगवान की जो लीला है, रास लीला, वो बहुत पसंद है और वो इतना प्रेम करते हैं कि उनको छोड़ करके कभी आना नहीं चाहते हैं। तो शायद कृष्णा की कृपा से आप ये काम कीजिए, आप यहीं प्रवास कीजिए। वैसे गोलोक संचित्र को देखते हैं तो गोलोक संचित्र के अंदर में सदा शिवलोक अलग से दिया गया है, वो भी स्पिरिचुअल ही है, लेकिन फिर भी नित्य रूप से भगवान के पास वहां पर रहते हैं गोपेश्वर महादेव के स्वरूप में सदाशिव। और जो वैष्णव जो आराधना साधना करते हैं ना, वो आराधना साधना वैष्णव को करना चाहिए सदाशिव को, सदाशिव को। अब आप किसको बोल रहे हो वो हमको भी नहीं पता है। अब जिसको नहीं पता हो तो यही बोलेगा ना, हाँ कोई शंकर जी, कोई भोलेनाथ, तो कोई काल भैरव जी, और कितने कितने जो आप लोग नाम बोलते हैं और जो भी संसार के अंदर में बोला जाते हैं, हर हर महादेव। तो हर हर महादेव का अर्थ क्या है वो भी बहुत मुश्किल है। तो हर यानी कि तो हरना होता है, तो हर हर महादेव यानी महादेव को ही हर लिया जाए। तो बहुत सारे लोग अनेक शब्दों का उपयोग करते हैं, पर रियल में कौन महादेव है कौन शिव है वो नहीं पता। तो पहला जो तत्व है सदाशिव, वो हर समय स्पिरिचुअल, हमेशा आध्यात्मिक रहते हैं और भगवान का नाम का जप और भगवान की लीला के अंदर में सहायता करते रहते हैं। वो गोलोक वृंदावन धाम को छोड़ करके कभी भी इधर उधर नहीं जाते हैं। हम कहेंगे भगवान जो है बहुत बार भक्तों को दर्शन करने के लिए दर्शन देने के लिए आते हैं। रावण को खुद देखिए सोने की लंका दिए थे, भस्मासुर को वरदान दिए थे, बाणासुर के लिए भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किए थे, नरसिंह मेहता को आकर के 52 या 54 टाइम बार दर्शन दिए थे, सनातन गोस्वामी के लिए अपने अपने भक्त को भेजे थे। तो बहुत सारा, तो ये कौन है? अगर ये नित्य रूप से गोलोक के अंदर में वास करते हैं तो फिर ये कौन आ जाते हैं? हाँ, ये जानना जरूरी है कि नहीं? जानना जरूरी है। 4 तत्व है जिसके अंदर में सदा शिव जो नित्य रूप से गोलोक में वास करते हैं। सेकेंड आता है शंभु। सेकेंड नंबर किसका है? शंभु। अब उसमें एक ऐसा है कि ये जो सृष्टि है ना, सृष्टि की एक आयु होती है, 4 युग होती है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और सबका एक समय होता है। सतयुग का समय कौन है? 4 लाख
17,28,000। फिर त्रेता युग 12 लाख, हो गया पूर्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। 12,96,000। आप तो भक्त, आपको तो ये होना चाहिए कि भगवान इस समय में अवतार लेते हैं, अलग अलग रंग में, अलग अलग स्वरूप में, और इतने समय के लिए। त्रेता युग के अंदर में 8,64,000 और कलयुग में 4,32,000। तो ये जो चतुर्युग जो है, ये 4 युग जो समय है, इन सब को काउंटिंग करके 43 लाख कुछ आता है ना आसपास। ये 4 युग जब पूर्ण होता है तो यहाँ पे प्रलय होती है। प्रलय जिसमें पूरा संसार खत्म हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, कोई कहता है 2025 में खत्म हो जाएगा, 2026 में खत्म हो जाएगा। बहुत पहले बोले थे 2012 में भी खत्म हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं। ये लोग क्या है कि अपने हिसाब से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने आयु लिख करके रखे है कि आप कितना भी एफर्ट कर लोगे ना। कोई बोल रहे थे 2012 में कि जमीन के अंदर में ऐसा मशीन फिट कर दिया गया है ना कि कल के दिन ब्लास्ट होगा, पूरा दुनिया नष्ट हो जाएगा। और फिर दूसरे दिन न्यूज के अंदर में आया वो मशीन ठंडा पड़ गया, इसीलिए ब्लास्ट नहीं हो पाया। आओ तो क्यों वो मशीन बनाए वो के भूमि में रखता ठंडू पड़ी क्यों है? यहाँ रोटी बनाने के बाद भी आधा घंटा तावा गर्म रहता है। सो लोग कभी कभी क्या है कि अपने हिसाब से इसको डिस्ट्रॉयड करना चाहते हैं, यानी कि खुद शिव जी बनना चाहते हैं, अपने हिसाब से पूरा खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जो एक समय निश्चित किया जाता है ना, उस समय के अनुसार ही 4,32,000 कलयुग की आयु बताई गई है। तो 4,32,000 पूर्ण होने के बाद ही ये खत्म होगा, उससे पहले नहीं होगा। हाँ, हम खत्म हो जाएंगे वो सही बात है। हाँ, कोई ये अगर कोई कहता है ना कि हाँ 2012 में खत्म होगा, 2024, ये एक तरीके से सही भी है। वो अपनी आयु देखता होगा, 2024 में हम खत्म हो जाएंगे या 2012 में हम खत्म होंगे। वो तो क्या होता है कि पूरा प्रलय होता है। प्रलय हो जाता है तो पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, और जितने भी जीव है, जितने भी जीव हम सब इस संसार के अंदर में जो कुछ आप देखते हो, वो सभी के सभी जो है वापस से गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि के अंदर में चला जाता है। एक क्लास थोड़ा ऊपर हो सकता है, पर थोड़ा समझेंगे तो अच्छा रहेगा। जब पूरा सृष्टि का प्रलय होता है तो पूरी सृष्टि और हम सब कहां चले जाते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि में, गर्भोदक्षाय विष्णु को। और वापस से जब हम सब चल जाते हैं और फिर वापस से जब भगवान को सृष्टि करनी होती है ना, तो क्या करते हैं? अब डायरेक्ट नहीं बोलेंगे भाई सृष्टि तुम उत्पन्न हो जाओ और वापस से जीव को वापस डालना है, ऐसा तो होता नहीं होगा। और डालना भी पड़ेगा, नहीं डालेंगे तो कैसे चलेगा? हमारी योनि भी तो घूम रही है 84 लाख प्रकार की, कर्म के हिसाब से भी तो फंसे हुए हैं, तो करना ही पड़ेगा। तो वापस से क्या करते? क्या ऐसा हो सकता है कि गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि में गया, जैसे ही प्रभु जी गया उसी प्रकार वापस बाहर आएगा और पूरा वापस वैसा बन जाएगा? अल्पेश प्रभु वहीं पे है, तीर्थ प्रभु वहीं पर है, हम भी वहीं पे, जो सूरत में थे सूरत में, जो गांधीनगर, अमेरिका वाला अमेरिका में, तापी नदी यहाँ है तो यहीं, ऑस्ट्रेलिया न चला गया हो क्या? जिस प्रकार गया हो उसी प्रकार वापस प्रकट होगा, होता है। आप राइट दाल सब्जी जिस प्रकार से खाते हो वापस उस प्रकार आता है, मल के रूप में बाहर निकलता, उसी प्रकार स्वयं नहीं आता है। तो उसी प्रकार जब गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि के अंदर में पूरा संसार लीन हो जाता है, तो वापस से जब सृष्टि करनी होती है तो किस प्रकार से होता है? किससे? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे पहले महाविष्णु इस कार्य को करते हैं। महाविष्णु जो है सबसे बड़े हैं। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो महाविष्णु जो है वो सबसे बड़े हैं, ये भगवान का विस्तार, एक्सपांस है। तो महाविष्णु जो है जब वापस सृष्टि करनी होती है तो महाविष्णु के द्वारा वो सृष्टि किया जाता है। महाविष्णु को कारणोदक्षाय विष्णु भी कहा जाता है। तो वो जब सृष्टि करते हैं ना गुरु जी, तो भगवान के 2 आंख है, वैसे तो अनेकों है, लेकिन क्या है कि जब सृष्टि जब प्रलय में हो जाती है ना, तो सब शांत हो जाता है।
सब शांत हो जाता है। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि जब प्रलय होती है तो प्रलय होता है तो क्या होता है, पूरे संसार के अंदर में क्या भर जाता है, पानी भर जाता है पूरे संसार के अंदर में, है कि नहीं। उसके बाद हमको नहीं पता रहता है कि संसार के अंदर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद पूरा पानी वापस से अपनी अपनी जगह पर स्थित हो जाता है। और स्थित होने के बाद जो जैसा वस्तु रहता है वैसा का वैसा पड़ा रहता है। उसके अंदर में सिर्फ वृक्ष और भूमि ये सब चीज आता है। लेकिन ये सब चीज को भी चलाने के लिए भगवान को अपनी शक्ति डालनी पड़ती है। जब तक वो शक्ति नहीं डालते वो सब एकदम निर्जीव अवस्था के अंदर में रहता है। जैसे क्या है कि हम है, सिंपल एग्जांपल है, अगर भगवान ने चुटकी बजाया तो हम स्टॉप हो जाएंगे एकदम, ना आंख से देख पाएंगे ना कान से सुन पाएंगे। आज जैसे भगवान फिर से चुटकी बजाएंगे तो फिर से कार्य करना चालू कर देंगे। और अगर विचार कीजिए कि हम सभी अगर जब नाभि के अंदर में प्रवेश कर जाते तो इधर तो कोई बचता भी नहीं है कोई जीव, तो इसको सजीव रूप में रखने का भी कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि प्रकृति को भी क्या कहा जाता है पता है, पूरे संसार को, पृथ्वी माता को वसुंधरा, एक नाम है वसुंधरा, जो भगवान की पत्नी है, जो भगवान की पत्नी है। तो वापस से जब सृष्टि को चलन रूप में करना पड़ता है तो भगवान अपने दो आंखों से दो शक्ति को प्रकट करते हैं, दो आंखों से दो शक्ति को प्रकट करते हैं। एक तो काल शक्ति होती है और दूसरा होता है जीव शक्ति। समझ रहे हैं, पहला काल शक्ति। काल ऐसी वस्तु है, काल के द्वारा हम सब पूरा संसार चल रहा है, काल के द्वारा पूरा संसार चल रहा है। अगर काल खत्म हो जाएगा ना तो ये संसार भी नहीं रहेगा। क्योंकि हम कहते हैं काल के खत्म होने पर भगवान को भी वापस से लौट जाना पड़ता है। चाहे भले कहा जाता है कि एक बाण लगा पैर के अंदर में और कृष्ण पहुंच गए गोलोक वृंदावन धाम के अंदर में, लेकिन पूरी काल की रचना होती है। तो पहले काल शक्ति को रखा जाता है, काल शक्ति से छोड़ा जाता है प्रकृति के ऊपर में, और दूसरे आंखों से जीव शक्ति को, जीव शक्ति। अब जीव शक्ति यानी कोई कह सकता है प्रभु जी जीव शक्ति यानी कि आंख में से हम सब जीव बाहर निकले, नहीं। जीव शक्ति का अर्थ ऐसा है कि अगर वहां पर कोई भी व्यक्ति अगर जाएगा तो हलन चलन की प्रक्रिया जो है ऑटोमेटिक होना चालू हो जाएगा। तो ये दो शक्ति को, और कहते हैं कि जब दो शक्ति जब वहां पर मिलते हैं ना तो वहां पर वापस से शिव जी का जो सेकेंड तत्व है, जो शंभु, वहां पर प्रकट होते हैं। काल शक्ति और जीव शक्ति जब प्रकृति के ऊपर में पड़ती है तो जब जोड़ों का जब मिलन होता है तो वहां पर जो शंभु है, शंभु, वो प्रकट होते हैं, वो प्रकट होते हैं, शंभु। अब कोई कोई व्यक्ति कहते हैं कि भगवान जो शिव है वो स्वयंभू है। अब स्वयंभू और शंभु के अंदर में कितना अर्थ है। वो जो स्वयंभू, स्वयं यानी कि खुद से, वो जो शब्द का जो स है, वो स से कौन सा शब्द आता है, सोमवार जो बोलते हैं ना, सोमवार, स, वो शब्द को लगाते हैं तो स्वयं शब्द बनता है। स्वयं, अगर स्वयं लिखना हो, स्वयं आधा स व और यम, स्वयं, तो उसके अंदर में क्या है, वो सोमवार का जो स है वो लगता है तो क्या बनता है, स्वयंभू। लेकिन यहां पर क्या नाम है इनका, शंभु। और शंभु यानी कैसा, शंभु, शंभु कैसा लिखा जाएगा, सलजम, सलजम बोलते हैं ना। और क्या बोल सकते हैं, शाश्वत, 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 स ऐसा स लिखते हैं ना, ऐसा वाला स, वो, हाँ, सफेद, सलजम, सलजम जानते हैं ना, वो सब समझ जाएंगे। स यानी सलजम, स, शाश्वत। अरे प्रभु जी, शनिवार, शनिवार, शनिवार के अंदर जो स लागे ना ये, तो ये शंभु। और जो बोलता है कि स्वयंभू है, खुद से प्रकट हुआ है, तो उसके अंदर में स वो लगना चाहिए, सोमवार का स, लेकिन इनमें शंभु लग रहा है तो स्वयंभू कहा जाएगा इनको। हाँ, नाम बताया जाता उनका शंभु, पर लोग क्या बोलते हैं उनको, स्वयंभू, खुद से हुए प्रकट। ये बिल्कुल गलत है।
आप देखिए, भगवान को 12 महाजन जानते हैं। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलि, व्यास की वर्यम। जिसके अंदर में स्वयंभू जो शब्द है वो ब्रह्मा जी के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ब्रह्मा जी के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है स्वयं प्रकट हुए थे, बल्कि शिव जी नहीं, ब्रह्मा जी के लिए यह शब्द का उपयोग किया जाता है। वो कहता है हरि और हर, नहीं, ये सही नहीं है। ये शब्द का उपयोग जो है वो ब्रह्मा जी के लिए है। और यहां पर जो काल शक्ति, जीव शक्ति जो प्रकट हुआ वो शंभु, स्वयंभू नहीं, शंभु। वो जब दोनों का मिश्रण हुआ तब जाकर के प्रकट हुआ, ऑटोमेटिक नहीं हुए थे, समझ रहे हैं। और ये शंभु जो होते हैं ये क्या करते हैं कि भगवान जो है अनेकों ब्रह्मांड की रचना किए हैं। जो कारणोदक्षाय विष्णु होते हैं ना, उनके रोम, आप लोग रोम कहते हैं ना इसको, जो हाथ के अंदर में जो केस होता है रोम कहते हैं ना, इस रोम में से अनेकों ब्रह्मांड की रचना होती है। और अनेकों ब्रह्मांड के अंदर में भगवान जाते हैं, उसके अंदर में नित्य वास करते हैं। और उनके अंदर में उनकी सहायता करने के लिए शंभु प्रकट होते हैं। हर ब्रह्मांड के अंदर में शंभु जाते हैं, समझ रहे हैं। ये सेकेंड तत्व है शंभु। अब थर्ड क्या आता है? वो शंकर। अब क्या है कि जब पृथ्वी का वो विक्षोभ कर करके वापस सजीव अवस्था में कर देते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं भगवान? जो कारणोदक्षाय विष्णु अपना विस्तार करते हैं। तो सेकेंड विस्तार किसका करते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु का, जिसके अंदर में हम सभी के सभी प्रलय होने पे चले जाते हैं, हम सभी के सभी। तो गर्भोदक्षाय विष्णु। और फिर क्या होता है कि भगवान जो है, भगवान को आदेश रहता है कि हाँ मुझे तो पूरा रचना करना है ब्रह्मांड का, है कि नहीं? क्योंकि प्रकृति को सजीव अवस्था में डाल दिया है, अब जीव भी तो डालना पड़ेगा ना। वो जीव कौन डालेगा? तो गर्भोदक्षाय विष्णु से। गर्भोदक्षाय विष्णु एकदम शयन अवस्था में रहते हैं और उनके नाभि से एक कमल प्रकट होता है, कमल प्रकट होता है। तो कमल से पहले क्या निकलता है उसके? कमल से पहले उसका डंडी, क्या बोलते हैं उसको? कली, डंडी जो भी है, वो कमल के पहले डंडी निकलता है। आप डायरेक्ट थोड़ी कमल को पकड़ के लो लीजिए, डंडी पकड़ने ले हो तमारा प्रेम करू छो, डंडी पकड़ के ना। सो क्या है कि वो पहले वो डंडी निकलता है और उसके बाद कमल, और फिर कमल के ऊपर में जो है ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं, जो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से निकलता है। इसलिए उनका एक नाम हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। गर्भोदक्षाय विष्णु का एक नाम हिरण्यगर्भ भी है कि वहां से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी को आदेश दिया जाता है कि आपको जो है इस संसार के अंदर में जीव को डालना है। कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि प्रभु जी कारणोदक्षाय विष्णु के द्वारा ये संसार की रचना नहीं होती है, शिव जी के द्वारा होती है, तो डायरेक्ट ब्रह्मा जी प्रकट हो जाना चाहिए और ब्रह्मा जी को बोल देना चाहिए कि आप जाकर के यहाँ पर सभी सजीव प्राणी को डालिए, इस संसार को आगे बढ़ाइए। लेकिन ऐसा डायरेक्ट क्यों नहीं कहा गया? क्यों? क्योंकि पहले पृथ्वी था ही नहीं। और भगवान के काल शक्ति और जीव शक्ति के द्वारा जब प्रकट होती है तब जाकर के आगे जाकर के ब्रह्मा जी जो है उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है अपने शरीर से 4 कुमार को प्रकट करते हैं, 7 ऋषि को प्रकट करते हैं, नारद मुनि को भी प्रकट करते हैं ब्रह्मा जी। और वहीं से जब देखते हैं कि सबको प्रकट करने के बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुमको जाकर के नीचे आपको पूरी जनसंख्या को बढ़ाना है। क्या बोलेंगे? सृष्टि करना है, सृष्टि को बढ़ाना है कि नहीं? तो लोग बोलते हैं हम इसके अंदर में नहीं फंसना चाहते हैं, हम भगवान की भक्ति साधना करेंगे, हम बहुत है, हम गृहस्थ जीवन यापन नहीं करना चाहते। तो ब्रह्मा जी बहुत गुस्से हो गए, इतने सारे को प्रकट किया, कोई एक्सेप्ट नहीं करे। तो जब ब्रह्मा जी एकदम गुस्से हो गए
तो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के गुस्से से, भ्रिकुटी से एक बच्चा रोते रोते प्रकट होता है। एक बच्चा जो वो रोते रोते प्रकट होता है, और जो बच्चा जो प्रकट होता है ना, उसको कहा जाता है शंकर। आप जानते हैं ना ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं? क्या आज पहली बार सुन रहे कोई, कि नहीं जानते? कोई नहीं जानते हैं ब्रह्मा जी से शंकर जी आए थे? नहीं जानते कोई? कितने पावरफुल है आप सब, इंटेलिजेंट। ये सब चीज याद रखना बहुत जरूरी है। कई बार लोग घुमाकर के बोलते हैं। एक प्रभु जी ने बोला था कि प्रभु जी, जो भगवान शिव जो है वो तो कारणोदक्षाय विष्णु के क्या बोलते हैं कि आंख के में से मतलब प्रकट हुए थे, आंखों से प्रकट हुए थे। तो वो कह रहा था सही, लेकिन सामने वाला समझ नहीं पाता। आंखों से यानी वही काल शक्ति और जीव शक्ति को प्रकट किए थे, तो शंभु आए थे। तो एक तो यहां पर आए जो प्रकट हुए थे, और सेकंड यहां पर ब्रह्मा जी के द्वारा शंकर जी। और ये शंकर जी कौन? जो कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। समझ रहे? ये शंकर जी कौन है? जो कैलाश पर्वत पर जो वास करते हैं ना, वो ब्रह्मा जी के द्वारा है। और प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर में जो प्रवेश करते हैं वो कारणोदक्षाय विष्णु के द्वारा है। और जो गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं सदाशिव, वो गोपेश्वर महादेव है। और जो हम सभी पे कृपा करते हैं, इस भौतिक संसार के अंदर में आते हैं, या जो भी लीला विहार करते हैं, वो हमारे शंकर जी है। जो पार्वती माता जी के साथ और नंदी के साथ जो रहते हैं ना, वो शंकर। जो कैलाश पर्वत पर वास करते हैं, हम कहते हैं उनके दो पुत्र भी है, गणपति महाराज और कार्तिकेय जी। आपको पता है गणपति और कार्तिकेय जो है, ये भी भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से ही प्रकट हुए हैं। पार्वती माता जब बोले थे कि पुत्र चाहिए, तो शिव जी ने कहा था तपस्या करने के लिए। आपने इतना देखे होंगे कि तपस्या करने के लिए कहा, किसकी तपस्या करने के लिए कहा वो नहीं पता है। वहां पर कृष्ण की तपस्या करने के लिए कहा था, और वहां पर उनकी तपस्या किए, तो भगवान की कृपा से दो पुत्र का आगमन हुआ। हम तो देवों के देव महादेव देखते हैं, वो अग्नि का रूप लेकर के आया था। अग्नि को कहां डाले? इधर 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 पानी में डाला, और कार्तिकेय जी प्रकट हो गए थे। इसीलिए जो शिव जी के जो फैमिली है ना, वो सभी के सभी वैष्णव है, सभी वैष्णव है। तो निम्गा नाम यथा गंगा, जितने भी नदी है ना, उन सभी नदी के अंदर में जो सबसे पवित्र नदी है वो कौन सा है? गंगा है। क्योंकि हम अपने सभी पापों को कहां छोड़ करके आते हैं? गंगा में। बाहर आकर के फिर पापी बन जाते हो, अलग बात है, लेकिन सभी पापों को कहां छोड़ करके आते हैं? गंगा में। तो निम्गा नाम यथा गंगा, और देवा नाम अच्युत यथा। जो मैंने भगवान शब्द, ईश्वर शब्द और देव का उसके अंदर में देखिए, देवा नाम अच्युत यथा। देव के अंदर में जो सर्वश्रेष्ठ वो अच्युत, जो अपने स्थानों से कभी गिरता नहीं है, और वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। आप बोलते हो ना, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाम नारायणम जानकी वल्लभम। ऐसा कौन कहता है भगवान खाते नहीं सोते नहीं? बहुत बड़ा भजन है। तो इसके अंदर में जो अच्युत शब्द जोड़ गया है ना, तो देवा नाम अच्युतो यथा, वो जो अच्युत शब्द किसके लिए है? भगवान श्री कृष्ण के लिए, जो अपने स्थान से कभी गिरते नहीं है। वो हमेशा नित्य रूप से गोलोक वृंदावन धाम में वास करते हैं। तो निम्गा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, और वैष्णवा नाम यथा शंभु। जो वैष्णव है, उन सब के जो अधिपति राजा जो है, वो हमारे शिव जी है। वो अधिपति राजा है, और वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। इनसे बड़ा वैष्णव और कोई नहीं है, इसलिए भगवान को सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय है। इसलिए भगवान राम को जब पूजा साधना करना था, तो उन्होंने क्या बनाए थे? समुद्र किनारे शिवलिंग बनाए थे। अब पूजा के लिए किसको आमंत्रित किया पता है?
रावण को बुलाए थे पूजा करने के लिए, और उन्हीं के पूजा के द्वारा उनके द्वार में जाना था समुद्र पार करके, और उन्हीं को इनवाइट किए थे आइए। तो जो वैष्णवा नाम यथा शंभु हो, शिव जी शंभु वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है। और पुराणामिदम तथा, पुराणामिदम तथा, और पुराणों के अंदर में जो सबसे श्रेष्ठ है वो श्रीमद् भागवतम है। तो ये चार वस्तु, नदियों में सर्वश्रेष्ठ, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शिव जी, और ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम। ये चार वस्तु है ना। और यहां पर वही शंकर जी जो हर वैष्णव के ऊपर में कृपा करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नरसिंह मेहता भी है। स्टोरी सबको पता है, इसलिए हम स्टोरी में नहीं जाएंगे, नहीं तो समय चला जाएगा, है कि नहीं। लेकिन सनातन गोस्वामी वाला स्टोरी एक बार जरूर लेंगे। हाँ, तो ये सर्वश्रेष्ठ है वो शंकर जो सबको वरदान देते हैं, कृपा करते हैं, और उनके भक्त लोग मार करके सो जाते हैं। आज शिवरात्रि है, बहुत सारे लोग मारे होंगे, है ना। 10 वाला, 15 वाला, 20 वाला बोलते कि हम तो महादेव के भक्त हैं, हुक को फूकते हैं। बड़ा वाला बोलता, कोई बोलता है 10-10 गिलास पी गया था। कंपटीशन होता है कौन कितना भांग पीने। मतलब महाशिवरात्रि आने की फुल रूप से नशा करो, छूट, बम्पर ऑफर नशा के लिए, फुल नशा। आप देखोगे बड़ा बड़ा जो है ना, वो त्र्यंबकेश्वर है और उज्जैन में महाकाल है ना, ये जो बड़े बड़े जगह है ना, जितना भी वहां पर देखोगे, अरे बाप रे बाप, नशे में चूर्ण। और वो जो उनके कौन है घोरी बाबा सब जो होते हैं, वो तो एकदम माथा पूरा जमीन में पटक पटक के क्या वो सब क्या निकालते हैं, मतलब भस्म, हाँ भस्म, और वो सब एकदम पीते रहते, एकदम मारेंगे हो नाक से, और इसे बाप रे बाप भयंकर करते हैं। देखने के लिए लाइन खड़े हो जाते हैं। ये शिवरात्रि पूछते ना उनको गांजा पीने जा रहे हैं तो महाकाल का प्रसाद है। हाँ वही बात है। उनके नाम पे सब इंजॉयमेंट आज के दिन कर लेते हैं, जो नहीं करते वो भी बोलेगा चलो महाकाल का प्रसाद है, महादेव का प्रसाद है, थोड़ा मार लेते हैं। और ये महाप्रसाद ऐसा हो जाता है कि उसके जीवन को बर्बाद कर देता है, पूरा जीवन। हम कहते हैं कि जब समुद्र मंथन के अंदर में जब शिव जी पूरे संसार को बचाने के लिए उस विष को पान कर लिए थे, तो महादेव जब इस अच्छे अच्छे चीज को पान किए, तो आप पान कर रहे हो तो वो भी थोड़ा पान करके देखिए। वो तो शिव जी ही पान किए है ना, क्यों किसी और ने किए। थोड़ा विष पी करके देखिए, वो तो संसार को बचाए, आप खुद को बचा ले तो मान जाएंगे प्रभु जी। हाँ, वो चीज को नहीं मानेंगे ना। ये क्वेश्चन उठता है कि जो शिव जी के जो भक्त है, इतने बड़े बड़े जो नशे करते हैं, ये सब चीज करते हैं, इतने बड़े उत्सव में, इतने बड़े पवित्र समय पर, उन लोगों को ये सब चीज भी ग्रहण करना चाहिए ना। जब वो कर रहे तो वो क्यों नहीं कर सकते? करना चाहिए कि उससे डर लगता है, उससे हम मर जाएंगे, और इससे इंजॉयमेंट करने का मौका मिलेगा, मजा आएगा, आनंद आएगा। अब तो मैंने देखा बहुत सारे माता जी भी उनमें ज्वाइंट होते हैं। माता जी लोग भी एकदम बड़ा बड़ा खोपा बांध देते हैं, ऊपर रुद्राक्ष का बांध देते हैं, बड़े बड़े रुद्राक्ष पहनेंगे, भस्म पूरे शरीर में लगाएंगे, हर हर महादेव, और त्रिशूल लेके चलता है, यह शिव जी है। ऐसा लगता है। ये लोग भक्ति साधना के लेवल है, वो ये सब शंकर जी के भक्त, सब भगवान शंकर जी के। तो ये तीसरा तत्व है शंकर जी, और चौथा तत्व लास्ट क्या है? रुद्र। रुद्र, 11 रुद्र, जो जब इस संसार को प्रलय करना होता है, जब इस संसार को
नष्ट करना होता है ना, तब जाकर के ये रुद्र स्वरूप आता है शंकर जी का। वो स्वयं नहीं आते, ये रुद्र स्वरूप आते हैं जो पूरे संसार को नष्ट कर देता है। वो तांडव तांडव बोलते हैं क्या, तांडव करते हैं और पूरे संसार को नष्ट करते। तो ये चार तत्व है, सदाशिव, शंभु, शंकर और रुद्र। ये चार तत्व है, चारों के अलग अलग कार्य है। तो आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किनके पास जाना, यह जानना जरूरी है। ये नहीं वही शंभु हुए, शंकर हुए, महाकाल हुए, भोलेनाथ, सब कुछ आप ही आप नहीं। तो ये शिव तत्व है जिसकी हम आराधना साधना करते हैं। और ये शिव जी भगवान के परम भक्त है, परम भक्त है। आप देखें ना एग्जाम्पल, नरसिंह मेहता पहले किसके भक्त थे? शिव जी के ही भक्त थे ना। शिव जी के पहले भक्त थे नरसिंह मेहता। और जब भगवान का शिव जी ने दर्शन दिए तो उनसे क्या मांगा कि आपको जो सबसे अच्छी चीज जो लगती है, जो आपका सबसे प्रिय है ना, वो चीज मुझे दीजिए। और शिव जी का सबसे प्रिय रासलीला। और उसके बाद नरसिंह मेहता किसके भक्त बन गए? भगवान श्री कृष्ण के। जવું तो ત્યાં જ છે, તમે અહીંયાથી જાઓ કે, है ना। आप डब्बोली ब्रिज को चढ़ करके जाएंगे या कोझवे से जाएंगे तो कतारगाम में ही होने वाला तो यही है। अब वहां के माध्यम से जाए, वहां के माध्यम से जाइए, लेकिन जाना आपको वही है। तो शिव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। आप देखें शिव जी के बड़े भक्त, मैंने क्लास के अंदर में स्टोरी बताया, उनकी बेटी का शादी करना था तो उन्होंने बोला कि जाइए आप सनातन गोस्वामी के पास जाइए। सनातन गोस्वामी के पास भेजे थे। और सनातन गोस्वामी जो है भगवान के नाम का चैंटिंग करते थे और उन्हें पारस मणि दिया था, उसको लीजिए, ये जिसको भी टच करोगे वो सोना का बन जाएगा। लेकिन वो आगे जाके वही सोचा कि अरे भाई, और वो सोना, वो पारस मणि को कहाँ रखे थे? वो सनातन गोस्वामी ने डस्टबिन के अंदर में। बोला कि इतना अमूल्य वस्तु को डस्टबिन में रखा है, यानी इसके पास कुछ ना कुछ मूल्यवान वस्तु और है। तो वापस से आए उनके पास, बोले कि इनसे भी आपके पास कुछ अच्छा है? बोला है तो सही, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको आप जाकर के नदी में फेंक दो। तो जाकर के पारस मणि को नदी में फेंक दिया और वापस आए तो हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया, लीजिए अमूल्य वस्तु। सो इससे क्या सिद्ध होता है कि भगवान शिव जो है वो वैष्णव है। और जो भी सच्चे हृदय से शिव जी की आराधना साधना करते ना प्रभु जी, वो सभी के सभी जो है भगवान कृष्ण के भक्ति के अंदर में ही लगते हैं और कहीं नहीं। स्वयं भगवान शिव हर समय कृष्ण की प्राप्ति के लिए, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण का दर्शन करने के लिए लालायित रहता है। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम पर आए थे तो भगवान शिव गए थे कि नहीं उनका दर्शन करने के लिए? वो अलग बात है कि माता यशोदा ने भगा दी है। फिर भगवान ने, शिव ने तपस्या की, फिर वापस से दर्शन हुआ, अलग स्टोरी है। वो हर समय शिव जी जो है वो हर समय भगवान की आराधना साधना में लीन रहते हैं। कभी भी, यहां तक कि पार्वती माता भी जब रहते उपस्थित साथ में, तो वो भी भगवान राम और भगवान कृष्ण की ही कथा सुनते रहते हैं। अब देखिए बताया जाता है, एक बार शिव जी जो है पार्वती माता को बता रहे थे कि आराधना नाम सर्वेशम, आराधना नाम सर्वेशम, आराधना जो हमको सबकी करनी चाहिए, सबकी आराधना करनी चाहिए, सबकी, यानी कोई भी उसके अंदर में है। जो मैंने जैसे पहले बताया कि श्रद्धा सभी देवी देवता के ऊपर में होना चाहिए, वैसे ही शिव जी पार्वती माता को कह रहे, दुर्गा माता को, कि आराधना नाम सर्वेशम, विष्णु आराधना परम। शिव जी कह रहे हैं कि आराधना नाम सर्वेशम, विष्णु आराधना परम। आराधना सबकी करनी, लेकिन जो विष्णु का आराधना है ना वो परम है।
खुद शिव जी कह रहे हैं, यहां तक भागवतम के अंदर भी कहते हैं। श्रीमद् भागवतम के अंदर में रुद्र गीत आता है, वहां पर एक श्लोक है, वहां पर बताया जाता है कि जो व्यक्ति इस संसार के 2 अधिष्ठाता देव वसुदेव है उसकी आराधना साधना करता है, वही व्यक्ति मेरा प्रिय है। लेकिन लोग क्या है कि सुप्रीम पर्सनालिटी जो है शिव जी को ही मानते हैं। वो कोई बोलते हैं ऐसा कि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु लड़ाई कर रहे थे, वो सबसे बड़ा कौन क्या पता, तो फिर शिव जी आए और वो बोलते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। पता नहीं, जो भी स्टोरी है आप लोग, मैं नहीं सुनना चाहता, ठीक है, जो भी स्टोरी है, परंतु रियल में ये नहीं है। भगवान शिव भी कृष्ण को परम मानते हैं, वो सर्वोपरि है। हर जगह पर कहा गया, और मैं खुद कह रहा हूं ना, शिव जी कह रहे हैं ना कि विष्णु आराधना परम। भागवतम के अंदर में क्या कह रहे, पद्म पुराण के अंदर में कह रहे कि विष्णु का आराधना परम है, वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी बहुत सारे इस संसार के अंदर 99% लोग जो है सोचते हैं कि भगवान शिव जो है वो सर्वोपरि है और उनसे ही पूरा संसार हुआ है, और उनका भजन भी कुछ ऐसा ही बनता है बहुत सारा। रियलिटी नहीं है। इस तरीके से आप भगवान शिव को प्रसन्न नहीं कर सकती। भगवान को प्रसन्न करना है, महादेव को, शिव जी को, उसके लिए आपको कृष्ण की भक्ति साधना करनी पड़ेगी। या महादेव के पास जाते हो तो वहां पर जाकर के हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्ण की कृपा किस प्रकार प्राप्त होगा, तब जाकर के प्रसन्न होगा। अगर शिव जी सर्वोपरि होते तो फिर नरसिंह मेहता को वरदान दे देते ना कि आइए हमारे लोक में, चलिए आपको मैं मुक्त कर देता हूं। कहते हैं ना कि शिव जी के द्वारा भी मुक्ति होता है, उनके आरती में भी है। मैंने एक जगह देखा था कि मुक्ति प्रदान करने वाले, तो शिव जी मुक्त कर देते, उन्होंने क्यों कृष्ण के पास भेज दिए? हाँ, हम दोनों के अंदर में अंतर नहीं बताते कि दोनों के अंदर में ये है, ये छोटे बड़े है, इस तरीके से नहीं। लेकिन कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। श्रीरम यथा दधि विकार विशेष शोभात। जिस प्रकार दूध से जो है दही बन सकता है, लेकिन दही थी पाछा दूध बनी सके? दही से वापस दूध बनेगा? नहीं बनेगा। आप राइस को बना लिए, वापस से उसके वास्तविक स्वरूप में ला सकते हो आप? नहीं ला सकते। तो दूध से दही बन जाता है, पर दही से वापस दूध नहीं बनता है। भगवान कृष्ण का विस्तार हो सकता है शिव जी, पर शिव जी कृष्ण बन जाए इम्पॉसिबल है। कहेंगे नहीं, शिव ही कृष्ण है, कृष्ण ही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। से दूध से दही बनता है, पर दही से दूध नहीं बनता है, वो सिचुएशन है। कृष्ण का स्वरूप बन सकता है शिव जी का, पर शिव जी का स्वरूप कृष्ण वापस नहीं बन सकता। शिव जी है। महाशिवरात्रि, उसका मैं क्या कहेंगे कि भगवान का आज मैरिज हुआ था, विवाह हुआ था। बहुत सारे जो ऐसे लोग भी है, बहुत सारे लोग क्या बोलता, भक्त भी ऐसे है जो कहते हैं कि हाँ आज शिव जी का विवाह हुआ था। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। लोग कहते हैं, लेकिन रियल में ये नहीं है। शिवरात्रि के दिन भगवान का विवाह नहीं हुआ था। ये भगवान जो शिव है, उनका आज क्या बोलते हैं, बर्थडे, जन्म दिवस, पारकट्य दिवस है भगवान शिव का। इसीलिए शिवरात्रि मनाया जाता है, उनका पारकट्य दिवस है। और सेकेंड, आज ही भगवान शिव जो है जितने भी लिंग हैं उन सब के अंदर में प्रवेश किए थे। इस शास्त्र के अंदर बताया गया, प्रमाणित श्लोक है मेरे पास, स्कंद पुराण में पहले पन्ने पर लिख करके रखा हूं श्लोक। ये है शिवरात्रि का मतलब।
शिवरात्रि यानी भगवान शिव का आज प्राकट्य दिवस है, और आज के दिन जो है प्रत्येक लिंग के अंदर में प्रवेश किए थे। इसीलिए ना अगर शिवरात्रि आज उनका शादी हुआ तो धूमधाम से मनाना चाहिए ना। सभी के सभी मंदिर के अंदर में शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? आएगी नहीं? आज आप देखे होंगे लाइव हर जगह शिवलिंग का पूजा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? आज ही महादेव उसके अंदर प्रवेश हुए थे, उनको नहीं पता है, लेकिन इनडायरेक्टली फिर भी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना सब जगह पे। और अगर विवाह होता तो शिवलिंग की पूजा क्यों करना है? बड़ा महोत्सव मनाइए, हाँ, बहुत बड़ा आयोजन कीजिए। नहीं, आज जो है शिवलिंग के अंदर में भगवान प्रवेश किए थे, इसीलिए महाशिवरात्रि मनाया जाता है। लेकिन लोगों की धारणा, लोगों की विचार अपने अपने तरीके से है, वो अपने अपने तरीके से सोचते हैं और कुछ भी मनाते रहते हैं। तो शिवरात्रि का तो ऐसे देखा जाए तो ओनली फॉर 2 ही पॉइंट है, परंतु मैंने ये सब चीज पहले इसलिए कहा ताकि इन सब चीज के जरिए आपको पता सके कि रियल में भगवान है क्या, शिव है कौन है। ये सब चीज के लिए मैंने आपको इतने सारे चीज बता करके लास्ट में महाशिवरात्रि पे लाया। नहीं तो हम डायरेक्ट भी कह सकते शिवरात्रि यानी कि भगवान शिव का जन्म, प्राकट्य दिवस, और सभी लिंग के अंदर में प्रवेश किए थे, है कि नहीं? तो ये मुख्य रूप से शिवरात्रि का फेस्टिवल है जिसके अंदर में सभी को फास्ट करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। वैष्णवों को तो स्पेशल करना चाहिए, स्पेशल करना चाहिए। जिस प्रकार भगवान का प्राकट्य दिवस होता है, जन्माष्टमी होती है, राधा अष्टमी होती है, तो उसके अंदर में कैसे उपवास करते हैं हम, वैसे आज भी हमको फास्टिंग करना चाहिए। और शिव जी वैष्णव है तो कम से कम आधे दिन का तो उपवास करना ही चाहिए। क्यों? इससे हमको कृपा मिलती है, वो वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है। और जब हम शिव जी के पास करते हैं तो हमारे ऊपर कृपा करते हैं, और कृपा करते तो हम भी शुद्ध वैष्णव बनते, और जब शुद्ध वैष्णव बनते तो आसानी से कृष्ण के प्रेम को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसे कहा जाता है जागरण भी करना चाहिए रात भर। हमसे मतलब भक्त तो बहुत मुश्किल है, 4 बजे फिर मंगला आरती उठना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर बाहर रहते हैं तो जागरण भी कर सकते हैं, उसका फल भी मिलता है। हम तो फल को ही देखते हैं ना, आज कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे पहले फल को देखते हैं, बरोबर कि नहीं ब्रो? कुछ बेच रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी, तो पहले फल को देखते हैं। हाँ, इनको बेचने से इतना नफा होगा, यहाँ पर जाने से इतना पैसा मिलेगा, तो ही करते हैं ना। फल को कोई देखेगा नहीं तो। भले भगवान ने कहा है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन आपने तो पहला फल, प्रभु जी फल मले तो कार्य करसू, नहीं तो नहीं करसू, है कि नहीं? तो उसका फल भी मिलता है। भगवान शिव की कृपा से बहुत बड़े हम भक्त भी बन सकते हैं, भगवान कृष्ण की कृपा कर सकते हैं। इसीलिए आज के दिन भगवान का फास्ट तो निकल ही गया है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं 2 दिन का भी है, आज भी है, और कल सुबह का भी मुहूर्त है, तो कल का भी आपके पास ऑप्शन है, आप कर सकते। कम से कम दोपहर के 1 बजे तक तो पास करना ही चाहिए। बाहर के लोग पूरा दिन भर का रखते हैं, मतलब सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक का भी रखते हैं, या पहला आज सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक का भी उपवास रखते हैं। तो अलग अलग प्रकार से अपनी निष्ठा और अपने श्रद्धा के ऊपर से वो फास्टिंग रखते हैं। पर रियल में यही है कि फास्ट रख रहे हैं, आप क्यों रख रहे हैं, क्या कारण से रख रहे हैं, कौन है जिसके लिए आप रख रहे हो, ये जानना जरूरी है। ये सब चीजें हमको नहीं पता रहेगा तो फास्ट रखने का क्या मतलब है? जन्माष्टमी में उपवास करेंगे, पूछेंगे प्रभु जी क्यों उपवास करे, खबर नहीं प्रभु, इस्कॉन वाला बद्दा उपवास कर रहा तो मैं भी राखी ले दूं। तो उसके पीछे का रहस्य को जानना जरूरी है, नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है कि नहीं? तो ये महाशिवरात्रि भी है, भगवान शिव प्रकट भी हो रहे हैं। हाँ, तो हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए, और मैंने जैसे कहा कि उपवास रखना चाहिए। और सारे हमारे भक्त ही खा पी करके आनंद करते हैं, हमारे डिवोटी जो होते हैं नहीं रखते हैं।
अरे हम तो प्रभु जी कृष्ण भक्त बन गए ना, हमको कोई देवी देवता से कोई लेना देना नहीं है ना, हम तो कृष्ण के भक्त हैं, बस बात खत्म। हमको थोड़ी अब कोई देवी देवता से मतलब वो आए ना आए जो भी करे, लेकिन देवी देवता ही हमारा सहायता बनते हैं, समझ रहे ना। हम लोग से ऊपर के लोग में प्रेत लोग रहते हैं, प्रेत लोग, अब प्रेत लोग के ऊपर जो है स्वर्ग लोग है, तो हमसे 2 कदम आगे है देवता लोग। उनकी आराधना साधना करोगे तो कम से कम 2 कदम तो ऊपर जाओगे, फिर आगे का सीढ़ी बढ़ोगे। उनसे अगर दुश्मन करोगे तो पाताल लोक में जाके गिरोगे जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। देवी देवताओं का आराधना साधना भी करना चाहिए, फास्ट करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए, शिव जी से प्रार्थना करना चाहिए कि जिस प्रकार आपको भगवान जो है इतने प्रिय है, या भगवान के आप इतने प्रिय है, उसी प्रकार हम भी उनके इतने प्रिय बन सके, उनकी भक्ति साधना कर सके। ऐसे आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, है कि नहीं, ताकि हम भी आसानी से कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सके। क्योंकि हमारे भक्ति साधना के हिसाब से तो हमको लग नहीं रहा है कि हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे, लग रहा है नहीं लग रहा है कि हम वो लेवल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर किसी वैष्णव की जब कृपा होती है ना, तो आसानी से हम भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए कई कई बार वैष्णव कहते हैं कि प्रभु जी आप जब गोलोक धाम चल जाओगे ना, तो हम आपके धोती को पकड़ के चले जाएंगे, है ना। क्योंकि वैष्णव कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति साधना कुछ चाहिए नहीं, टेंशन मत लीजिए, आप कर रहे हैं ना, आपके चरण को पकड़ के चल जाएंगे। अब देखिए बेचारा गजेंद्र ने भगवान की स्तुति किए थे, लेकिन वो जो ग्राहा था मगरमच्छ, उसने स्तुति किया था? नहीं किया था। गजेंद्र जो हाथी उसका पैर पकड़ के रखा था। अब भगवान गजेंद्र को भी धाम में ले गए, हाथी अरे मगरमच्छ को भी लेकर के चले गए। हाँ, वैष्णव का भी उद्धार हो गया और उनके चरण में जो पकड़ के रखे हैं उसका भी उद्धार हो गया। तो वैसे हमारा है कि वैष्णव की जब सेवा करेंगे, वैष्णव का आराधना साधना करेंगे, तो वैष्णव के जरिए हमको कृष्ण की कृपा आसानी से मिल सकते हैं, जैसे कृपा मिला नरसिंह मेहता को। इसलिए महाशिवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य पर हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, शिव जी से, कि हमारे ऊपर कृपा कीजिए, ताकि हमारे मन के अंदर में कृष्ण प्रेम हो और उसके जरिए हम कृष्ण को प्राप्त कर सकें। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। चंदन भू का प्रश्न है, बोलिए चंदन भू। ये अगर देखा जाएगा एक तरीके से, तो मेरे हिसाब से ये जो है वो शंभु तत्व में आएंगे, क्योंकि जो लिंग की जो उत्पत्ति हुई थी वो इसी समय हुआ था, जब काल शक्ति जीव शक्ति से जब शंभु हुए थे, तभी ये लिंग की उत्पत्ति हुई थी। मतलब इसको भी भगवान का स्वरूप ही माना जाता है, तो ये शंभु तत्व के अंदर में आता है, शंभु तत्व में आता है। जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग जो है अलग अलग राज्य में है ना, ये सभी वो शंभु तत्व के अंदर में आता है। यस प्रभु। अब ऐसे बताया जाता है, लेकिन जो उसके अधिष्ठाता देव है उनकी पूजा साधना कर लो तो 12 के 12 का ऑटोमेटिक ही फल मिल जाएगा, है कि नहीं। हुआ ना कि पत्ते को पानी दो, फ्रूट को पानी दो, डाली को पानी दो, उसे जड़ को पानी दो, तो सबको मिल जाएगा। और किसी का कोई संदेह? राहुल प्रभु का संदेह। पर आप आराधना का अर्थ क्या समझते हैं? आराधना का अर्थ यही हुआ, देवी देवताओं को प्रार्थना करना, उसको प्रणाम करना। अब नहीं तो अगर ये बात होती तो शिव जी कैसे बोले आराधना नाम सर्वेशाम? नहीं, हाँ ये आराधना हुआ। आराधना का अर्थ है प्रेयर करना। आराधना यानी कि ऐसे नहीं कि हाँ ओम काली माताय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम शिवाय नमः, ये वाला नहीं। आराधना का मतलब प्रेयर्स होता है।
तभी तो शिव जी यहाँ कह रहे ना कि आराधना नाम सर्वेशाम, सबकी आराधना करना चाहिए, पर विष्णु आराधना परम। आराधना ने प्रे करना, प्रार्थना करना, सभी देवताओं से यह प्रार्थना करना कि हम कृष्ण के भक्ति में हमारा मन लगे। और कृष्ण से क्या आराधना करना कि कब आप मुझे वापस बुलाएंगे, ये है, वो नहीं। पर बहुत बार देखते हैं कि हमारे इस्कॉन के डिवोटी जब भक्ति में आ जाते तो सभी देवी जो है हनुमान जी है, देवी देवता है, नहीं नहीं हमको चलो। हमने बहुत जगह ऐसा देखा है, लेकिन ये सही नहीं है। सभी को हमको सम्मान करना चाहिए। जहाँ जो देवी देवता होता है उसको हमको कम से कम प्रणाम तो करना ही चाहिए। प्रणामो दुख समंतम नमामि हरि परम, प्रणाम तो हमको करना ही चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से हम कृष्ण की प्रेम भक्ति को, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। उनसे हमको प्रार्थना करना चाहिए जो भी आते हैं। नहीं तो गोपी देखिए, गोपी तो भगवान के नित्य पार्षद है, गोलोक वृंदावन धाम में वास करती है, हाँ, लेकिन फिर भी कात्यायनी देवी को क्या कहती है कि कृपया करके आप कृष्ण प्रेम को हमें प्राप्त करवाइए। बोलेंगे प्रभु जी वो तो देवी है, अब उसके आराधना साधना हम कैसे कर सकते हैं? तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसके जरिए कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना, कृष्ण के चरणों में अपने मति को लगाना। अभी देखिए प्रभु जी इसके अंदर में तो क्या है, हम तो जहाँ तक बोलते हैं व्रत ओनली फॉर भगवान शिव का रखना चाहिए, और अन्य को आप प्रणाम कीजिए, बहुत है कि नहीं? आप अपने घर के अंदर महीने का सैलरी ला करके दीजिए, और कहीं और किसी को अगर कभी जरूरत पड़ता है तो दीजिए। ये नहीं कि सैलरी लेके सबको बांटना ही है कि नहीं? ये तो हमारे वैष्णव नाम यथा शंभु है ना। और वैसे भी अगर कोई भी व्यक्ति देवी देवता का आराधना साधना करता है ना, तो वो जो आराधना साधना करता है उसके पीछे कोई ना कोई प्रकार का उसका इच्छा होता है, और वो जो इच्छा होता है वो इच्छा की पूर्ति देवी देवता डायरेक्ट नहीं करते हैं। वो पहले कृष्ण से परमिशन लेते हैं, और वो जाकर के जब बोलते हैं तब जाकर के वो देवी देवता हमको वो चीज देते हैं। तो बढ़िया है डायरेक्ट वही किया जाए। तो आप शिव जी का आराधना साधना फास्टिंग कर सकते हैं। शिव जी जो है परम वैष्णव है, इनका कर सकते हैं, अन्य का जरूरत नहीं। अन्य को आप प्रणाम कर लीजिए, आराधना कर लीजिए, हरि बोल, बहुत है। हाँ, दुर्गा देवी का करे तो बढ़िया है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दोनों आपके ऊपर में, क्योंकि माया देवी है वो। अगर आप करोगे तो हाँ हो सकता है कृपा कर दे तो आपको माया से मुक्त करा दे, क्योंकि भगवद गीता के 9वें अध्याय में क्या है, महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता। जब भक्ति के अंदर में आगे बढ़ते तो वही माया देवी हमारी रक्षा करती है, और वही माया देवी हमको कृष्ण भक्ति में नहीं जाने देती है। कर सकते हैं। और गणेश जी को भी तो भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि अर्घ्य सबसे पहले आपकी पूजा किया जाएगा कोई भी शुभ कार्य के अंदर में। सो पूरा वैष्णव फैमिली है, उसके अंदर में इतना नहीं है प्रॉब्लम, पूरा वैष्णव फैमिली है। ऐसा बोलता है कि आप हमारा घर में तो बदा कांदा लहसन वगैरह ना छे, बाकी एक ही घर के अंदर में एगो वैष्णव फैमिली है और एगो असुर फैमिली होता है, और एगो तमोगुणी फैमिली। वैष्णव फैमिली एकदम शुद्ध, उसी के अंदर में तमोगुणी वाला लहसुन प्याज वाला, और एगो आसुर वाला मांस मच्छी सब। और कोई कंफ्यूजन? यस ब्रो। कोई ऐसे बोलता है कि शिवलिंग है वो शंभू का निराकार रूप है, सही है? शंभू का निराकार रूप है, कौन बोलता है? हाँ तो बढ़िया है, तो निराकार रूप है तो पूजा नहीं करेगा, बस बात खत्म। बढ़िया है ना, जब निराकार स्वरूप है तो पूजा ही नहीं करना होगा। बात अब इस पे डिस्कशन करके क्या, हम तो उसको नहीं बोलेंगे प्रभु जी नहीं नहीं निराकार नहीं साकार है। अब मत कीजिए से आवा लोगो हो ना तो वो हारू हो कि मारे मारू नहीं, वो हारू मत मानो। टाइम तो बच्चे हमारो, ये टाइम ने भक्ति में लगाओ। रूप गोस्वामी एक बार लिख रहे थे पुस्तक, तो बहुत बड़े विद्वान पंडित वहां पे आए थे। वो बोले कि मैं आपके साथ साक्षात करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सब राजाओं को हरा करके आया हूँ, आपको हरा करके मैं जीतना चाहता हूँ। तो रूप गोस्वामी कहा कि मैं इसके साथ साक्षात करूंगा, उसमें कितना समय चल जाएगा, और उतने समय में तो मैं भगवान का नाम ले सकता हूँ। तो बोला कि एक काम करो, मैं तुमसे हार मान गया। बोला कैसे? बोला ठीक है लिख करके दो। तो रूप गोस्वामी लिख करके दे दिया, मैं आपसे हार मान गया, आप जाइए भाई साहब। तो हारू से आवा लोगो नमूनो हो ही जाए। इनमें टाइम पास हमको नहीं करना चाहिए। बढ़िया है, निराकार है, अच्छा है, तुम निराकार को ही मानो।
उनको पूछना चाहिए तुम तो साकार हो ना कि तुम भी निराकार हो? ये क्वेश्चन करना चाहिए। सो ऐसे लोगों को बोलने देना चाहिए, बहुत बढ़िया है। मुझे भी प्रभु जी मिले थे एक बार, प्रभु जी प्यारे प्रभु जी टेम्पलेट दे रहे थे और बोल रहे थे ये शिवरात्रि से पहले वो लोग प्रीचिंग करते हैं हम्म। शिव जी है निराकार होते हैं। तो मैंने बोला कि अगर वो निराकार है वो भगवान है तो हम लोग को साकार क्यों कर रहे हैं? हम्म। तो कुछ नहीं बोले, सब भीड़ से मेरे को साइड में लेके चले ये बताते हैं, फिर बोलते हैं ब्रह्म पुस्तक होता है, ये होता है, ये होता है। फिर मैंने उनसे एक प्रश्न किया, मेरे को जवाब नहीं दे पाए शांति से। तो नहीं दे पाएगा ना, जवाब ही नहीं होगा तो चंदन प्रभु वाले नहीं देंगे। तो जवाब होगा तो देंगे ना। कोई व्यक्ति कृष्ण निराकार बोलता है, कृष्ण को भी बोलते निराकार, तो यहाँ पर आए स्वरूप लेकर के यहाँ लीला किया। और हम सब आप विचार कीजिए, लोगों की मति को देखिए, अपने आप को साकार मानता है और देवी देवता को निराकार मानता है। बोलिए कितने इंटेलिजेंट है? कितने इंटेलिजेंट है। और वही जो निराकार मान रहे ना शिवलिंग को, वहां पे जब भंडारा होगा तो वही जाएगा प्लेट लेके खाने के लिए। हाँ, निराकार बाबा के वहां पे प्रसाद का आयोजन किया गया है, भंडारा। जब शिवलिंग को निराकार बोलते हैं तो वो भी तो एक आकार का एक आकार ही है ना, उसमें जल डालते हैं तो वो भी तो एक अरे मेरा स्वरूप है, जैसे भगवान श्री कृष्ण शालिग्राम है, वास्तविक स्वरूप है। मैं तो यही कहा ना कि वो वास्तविक शंभु का ही स्वरूप है, लिंग रियल में। अब लोग उस चीज को नहीं समझाए तो अश्रद्धालु व्यक्ति को उपदेश देना कोई मतलब नहीं है, स्वरूप उसका ही है। लेकिन जो नहीं मानेगा वो क्या कर सके? कुत्ते को 50 बार आप बोल दोगे कि अपनी पूंछ सीधी रखो, पूंछ सीधी रखो, वो रखेगा पूंछ सीधी? टेढ़ा ही रखेगा। तो क्या करेंगे? पाइप लगा देंगे कि सीधा रहे। अब पाइप निकाल देंगे तो आप पर टेढ़ा हो जाएगा। तावा ने रहने ही देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इनका ही प्रश्न है। बोले ब्रो। तो आप स्टार्टिंग में बोले कि जब चतुर्युग खत्म हो जाता है, 4 युग, पूरी सृष्टि गर्भोदशाई विष्णु के गर्भ में चली जाती है, चली जाती है। पर कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि अगर हम ब्रह्मा का लाइफ स्पैन, हाँ, उसमें हम देखेंगे तो एक महायुग पूरा होता है, फिर एक महायुग में 71 महायुग पूरे होते हैं, तब एक मनु बनता है, मन बनता है, मनु भी कहते हैं उसको। तो ऐसे 14 मनवंतर होते हैं, तब जाके उसका एक दिन पूरा होता है, वैसा एक पूरा रात होता है। तो अगर एक ही चतुर्युग में पूरा अंदर चला जा रहा है तो ब्रह्मा भी जा रहा होगा। अगर ऐसे ब्रह्मा, प्रभु जी आपको अगर पता होना चाहिए तो प्रलय 4 प्रकार के हैं। अब मैं रूम में आपको विस्तार से उसको बता दूंगा। वो भी मैंने सुना है, हाँ, वो भी मुझे पता है। हाँ, और उस प्रलय के अंदर में ब्रह्मा जी रहते ही है, वो नहीं होते, वो अपने स्थान पर ही रहते हैं। 4 प्रकार के प्रलय है, जो एक तो ये चतुर्युग बीतने के बाद होता है, एक हमारी जब आयु खत्म होती है, और फिर ब्रह्मा जी का जब एक दिन पूरा होता है, और जब भगवान पूरे संसार जिसके अंदर ब्रह्मा जीव पूरा आ जाता है, ये 4 प्रकार के प्रलय है। तो इस तरीके से ये पूरा शेड्यूल, उस टाइम आपने ऐसे नहीं बताया था क्योंकि मैं भी था उस टाइम, इसलिए कुछ 4 प्रकार के प्रलय, नैमित्तिक प्रलय है, नित्य प्रलय है, 3 प्रक्रिया तो याद है, एक भूल गया। वो आपको हम विस्तार से और बता देंगे। तो 4 प्रकार के, हाँ, हम साथ में ही थे तभी हुआ था। 4 प्रकार के नहीं, युग के पूर्ण होने पर भी प्रलय होता है, मृत्यु जो हमारी होती है वो भी एक प्रलय होता है, और ब्रह्मा जी का, और जब पूरे संसार का नाश होता है तब। ये 4 प्रकार का प्रलय है। और किसी का कोई प्रलय और युग या मनवंतर या मनु, किसी को मनवंतर मनु नया लगे तो ठीक है, शिव जी को लेकर क्या कुछ? हाँ गुरु जी। हाँ, शिव जी कर सकते हैं ना, मैं अभी तो वही बोला, कर सकते हैं ना। कर सकते हैं, नहीं करना ही चाहिए। मैं बोलते रहा हूँ वैष्णव नाम यथा शंभु है, हम सभी वैष्णव है, अब वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शंभु है, तो उनका उपास करेंगे तो कृपा ही मिलेगा ना। अगर 50 रुपये की चीज आपको 5 रुपये में मिलेगा तो कौन नहीं लेना चाहेगा? हाँ, तो कृपा है।
ये कृपा है जो हमको मिल रहा है डायरेक्ट, तो क्यों नहीं लेना चाहेंगे? लेना ही चाहिए, करना ही चाहिए। हाँ, हो सकता है कि अगर हम भक्ति में उच्च लेवल पे पहुंच गए तो हमको कोई चीज़ की जरूरत ना हो तो हमको ना करना पड़े, लेकिन हमारे हिसाब से वो लेवल पे नहीं पहुंचे इसलिए करना ही चाहिए, है ना? तब ठीक है। हाँ ब्रो, मुझे आपने जैसे बोला कि जो शिव जी की भक्ति करता है आगे जाके कृष्ण की भक्ति में आ जाता है, पर फिर कितने ऐसे तो कितने सारे लोग हैं जो उसका जीवन ही खत्म हो जाता है शिव जी की भक्ति। लेकिन ब्रो जी इसके अंदर में ये भी देखना है, वो शिव जी के जो भक्त है वो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये तीनों में से कौन सा है? बात ये है, आप कृष्णा के भक्त हो तो सतोगुणी, और ई में होता है तो रजोगुणी, तमोगुणी, सबका समावेश होता है। अब पहले तो विचार ये किया जाएगा, विचार विमर्श, कि वो जो भक्त की बात हो रही है वो सतोगुण वाला भक्त है कि वो हुक्का वाला तमोगुणी वाला है, या भगवान को दारू नो भोग लगावी ने ग्रहण करिए प्रसाद रूप में वो रजोगुणी वाला है। अब पहले फाइनल ये होना चाहिए, तब जाकर के पता चलेगा कि आगे जाकर के वो कृष्ण की भक्ति करेगा या उसका आयु खत्म हो जाएगा कि क्या होगा। आप देखिए, एक स्कंद पुराण के अंदर में एक उदाहरण आता है कि एक माता जी थी, उसका एक पुत्र था, दुस्सह करके उसका पुत्र था, जो बहुत ही खराब, इतना पाप करता था, कोई पाप काम नहीं उसने छोड़ा होगा, कोई पाप काम नहीं, बहुत पाप करता था, हर तरह के पाप। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन शिवरात्रि था, और शिवरात्रि के दिन वो अपने कुछ दोस्त के साथ घूम रहा था, तो मस्ती मस्ती में दोस्त ने कह दिया कि थोड़ा फास्टिंग कर लो, है ना, और जागरण कर लेना। तो दोस्त के साथ में मिल करके कर लिया भूल से, और जागरण भी कर लिया। वो व्यक्ति मरने के बाद चित्रांग के पुत्र विचित्र वीर्य के रूप में प्रकट हुआ हो। अब बोलेंगे चित्रांग कौन आ गया, विचित्र वीर्य कौन आ गया? तो एक कुरुवंशज है, कुरुवंशज विचित्र वीर्य, जिसका शादी अंबा और अंबालिका से हुआ था, पता है? विश्व पितामह लेकर के आए थे, उनका शादी करवाया, और इन दो से 2 पुत्र हुए थे, दुर्योधन, अरे धृतराष्ट्र और पांडु महाराज। और विचित्र वीर्य वो प्रकट हुए। बोलिए कितने बड़े भक्त, खाली शिव जी का आराधना और साधना करने से, समझ रहे हैं? तो भक्त भी वैसा होना चाहिए। और कोई कोई ऐसे ऐसे भक्त होते हैं कि मरने के बाद डायरेक्ट नरक में जाते हैं, जो बड़ा बड़ा मारते हैं हुक्का और वो सब जो नशा वशा ग्रहण करते हैं, ये सब वो लोग नरक की ओर जाते हैं, वो शिव जी के लोग में नहीं जाते। और ऐसे लोग जो भगवान शिव का नाम लेकर के बोलते हैं शिव जी खुद ग्रहण करते थे इसलिए हम भी ग्रहण कर रहे, ये लोग भी नरक में प्रस्थान करते हैं। ऐसे भक्त ही होते हैं जिसके ऊपर में कृष्णा की कृपा होती है, जो सीरियसली शिव जी की आराधना साधना करते हैं, सोमवार का उपवास करते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं, हाँ, तमोगुणी आहार को ग्रहण नहीं करते हैं। हाँ, ऐसे लोग, ऐसा नहीं कि हाँ ये शिव जी का उपवास है, इस समय नहीं खाएंगे बाद में खाएंगे, ये लोग वाला नहीं, ये लोग तमोगुण वाला हुआ। हाँ, वैसे अगर एकादशी का उपवास जो है वो उपवास को सर्वोपरि कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी का उपवास करता है तो उसके अंदर में सब उपवास आ जाता है। लेकिन अब क्या है कि लोगों को जब हम ये चीज़ को बताएंगे तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपनी वस्तु उसके ऊपर में ठोक रहे हैं, समझ रहे हैं, हम अपनी वस्तु को उसके ऊपर में ठोक रहे हैं। अब देखा जाए तो व्यक्ति कोई सोमवार को उपवास करता है, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार, कोई गुरुवार, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार, मैं भी गुरुवार का साईं बाबा का करता था, कोई शनिवार, कोई रविवार, सबका उपवास करते हैं। लेकिन ये सब उपवास ना करके खाली एकादशी का भी उपवास करे ना तो सोमवार के रविवार का जो फल है ना आपको मिल जाएगा। तो एकादशी का उपवास जो है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उपवास है। भगवान किसको मारने के लिए दौड़े थे पता है? वो जो एक राक्षस था, किसी को याद है? मधु नामक राक्षस जो था उसको मारने के लिए दौड़े थे, तो जाकर के गुफा के अंदर में छुप गया था वहां पे। अब भगवान कृष्ण ढूंढते ढूंढते गए
तो भगवान खुद उसको नहीं मारे थे, उनके शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई थी, उसने उसको मारा था। और स्त्री कौन थे? एकादशी। और स्त्री एकादशी थी। और भगवान प्रसन्न होकर के उनसे बोले कि आप मेरे से कुछ वरदान मांगिए। तो उस स्त्री ने कहा था कि मैं आपसे यही वरदान मांगती हूँ कि आप मुझके ऊपर में कृपा कीजिए, ताकि कोई व्यक्ति अगर मेरा आराधना साधना मेरा उपवास करता है तो उसको हर चीज़ का फल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तब भगवान ने उनको कृपा किया था कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी जो महीने के अंदर में 2 बार आती है, वो एकादशी का उपवास करता है तो उसको कोई प्रकार का उपवास करने का जरूरत नहीं है कि नहीं। लेकिन लोग अगर कोई उपवास करे तो करने दीजिए, बढ़िया है, क्या पता उनके ऊपर वे देवता प्रसन्न हो जाए और अपने लोग में बुला ले, है कि नहीं। लेकिन जो सबसे बढ़िया यही है कि एकादशी का उपवास करे तो अन्य कोई सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि का जरूरत नहीं है। अब भक्तों को तो यही है, अब भक्तों का तो उपवास से रहता है, कभी न कभी कोई ना कोई आचार्य प्रकट और अप्रकट होते ही रहते हैं, तो उपवास तो उनका चलते रहते। जैसे उन लोग का सोमवार से रविवार चलता है, वही हमारा ही कहीं ना कहीं बीच में आते हैं, तो हमारा ऐसे ही हो जाता है। अब बहुत सारे लोग जो उपवास कर रहे हैं तो उपवास का मतलब नहीं है डाइटिंग करने के लिए कि सोमवार का उपवास करूंगा तो शरीर थोड़ा पतला रहेगा, एक दिन खाऊंगा तो नहीं ना। हम एक बार बोल रहे थे, कोई एक भक्त थे वो चतुर्मास कर रहे थे। चतुर्मास क्यों करते? शरीर बहुत बढ़ गया है, 4 महीने का उपवास करूंगा थोड़ा तो घटेगा। तो कई सारे लोगों का जो उपवास रहता है वो अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए भी करते हैं, है ना। लेकिन एकादशी का जो उपवास है वो सर्वोपरि है। एकादशी के उपवास के अंदर में सब कुछ आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि एकादशी का उपवास सबको कंपलसरी करना ही चाहिए, भले दूसरा उपवास हो या ना हो चलेगा, देवी देवता नाराज नहीं होंगे, लेकिन भगवान का उपवास तो करना ही चाहिए। ठीक है। अब दास का उपवास करेंगे तभी तो हम भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे ना। गोपी भर्त्यो पद कमल्यो दास दासानुदास, है कि नहीं। गोपी भर्त्यो पद कमल्यो दास दासानुदास, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान का दर्शन किए उदासी ने। हमने दर्शन किए डायरेक्ट नहीं किए हैं। अगर मिलना हो तो दासी को पकड़ना पड़ेगा कि नहीं पकड़ना पड़ेगा? पकड़ना पड़ेगा ना, तभी वो दासी हमको वहां जैसे कि डायरेक्ट कृष्ण के पास नहीं जाएंगे, लेकिन शिव जी का आराधना करें तो वो हमको वहां लेके जा रहे कि नहीं। हाँ, उसी प्रकार हम उसका हाथ पकड़ेंगे तो हमको वहां लेके जाएंगे। जो राजा इंद्रद्युम्न थे डायरेक्ट वो नीलाचल पर्वत पे नहीं जा सकते थे, इसलिए अपने सैनिक को भेजे थे। किसको? विद्यापति को। विद्यापति को भेजे थे उसके पास, जो सवर जाति के राजा थे, नाम भूल गया मैं उसका, विश्वावासु, उसके पास। और उसके जरिए वो नीलाचल पर्वत डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते थे। उसी प्रकार हम डायरेक्ट जो है कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो उनके नित्य जो दास होते, नित्य जो पार्षद रहते, उनकी सहायता से हम उसको प्राप्त कर सकते। और श्यामानंद प्रभु जो थे वो डायरेक्ट राधा रानी को प्राप्त नहीं कर पाते थे, डायरेक्ट जो है राधा रानी को प्राप्त नहीं करते थे। जब राधा रानी के जो सखी थी, 2 इंपॉर्टेंट सखी, ललिता और विशाखा, वो जब गए थे श्यामानंद प्रभु के पास, अब बोले जो आपको पायर जो नुपुर मिला है वो मुझे दीजिए, मेरे रानी को वापस चाहिए, श्रीमती राधा रानी को। तो श्यामानंद को क्या बोलते हैं, जो तुम्हारी रानी है ना उसको बुलाओ तब जाकर के पायल दूंगा, वरना नहीं दूंगा। मतलब मौके का फायदा है, अगर इसको दे दे तो राधा रानी का दर्शन नहीं होगा। तो वो लोग गए राधा रानी को बोले, अरे उसका वट तो देखो। वो बोले कि जब आप जाओगे तब वो पायल देगा, उससे पहले नहीं देगा। और जब श्रीमती राधा रानी साक्षात रूप में आई तब जाकर के उन्होंने पायल दिया। तो माध्यम तो बने ना ललिता विशाखा से। माध्यम का होना, जैसे डायरेक्ट कृष्ण नहीं, गुरु बीच में माध्यम बनते, तो ये माध्यम है, ये माध्यम है। डायरेक्ट फोन लेकर के कोई कॉल नहीं कर सकता है गुजरात से वृंदावन, उसके अंदर सिम डालेंगे तब जाके कॉल कर पाएगा। ये माध्यम है, माध्यम होना जरूरी है। और ये माध्यम के जरिए ही हम कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट हमारी सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। घर में मम्मी अगर खाना ना बनाए तो हम भूखे भी मर जाएंगे। ठीक है, आप सेटिस्फाई है? तब ठीक है। ठीक है, तो और किसी का कोई प्रश्न नहीं आया हो? बहुत प्रश्न हो गया, तो यहाँ पे हम क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु स्वरूपाद की, महाशिवरात्रि शुभ आरंभ तिथि की, जगत गुरु स्वरूपाद की, गौर प्रेमानंदे।
हरे कृष्णा। सो अभी आरती के बाद आप सभी के लिए यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था की गई है। तो आरती जैसे ही खत्म होगा सब ऊपर आइएगा।